ओके। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से क्लासरूम में सीखा था। तो आज हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, जितनी भी हमारे ड्यूरिंग दिस मीटिंग जितनी सॉल्व हो जाएंगी। तो पहला हम प्रॉब्लम लिखते हैं यहाँ पर। वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। माय राइटिंग इज विजिबल। Yes, sir. ओके। so we are writing the first problem. A uniform, आप लोग भी अपनी नोटबुक में प्रॉब्लम लिख लीजिएगा। A uniform beam of thickness is to be rest symmetrically on a perfectly rough horizontal perfectly, uh, rough horizontal surface. सर Yes. सर लास्ट टाइम आप डिडक्शंस लिखवा रहे थे, वो आपने स्टॉप करा दी थी, वो अधूरे था। डिडक्शन उसमें था कि हमने जो तो एक्सप्लेन नहीं करा था कि इफ आई एम जस्ट टेकिंग, मान लो हमारे पास मत तो अभी तक हमने दोनों स्पेयर लेके काम करा था, ठीक। लेकिन अगर हम ऊपर कोई मान लो ऐसा कोई प्लेन ठीक मान लो ऑब्जेक्ट रख देते हैं, प्लेन बॉडी रख देते हैं, तो उसकी जो रेडियस होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। तो वो जो फॉर्मूला था ना, 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R, तो उसमें आप r बराबर जो भी चीज होगी इन्फिनिटी, उसको आप इन्फिनिटी रख देना, ठीक है। चलो अभी हम लिखा देंगे, प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद वो लिखा देंगे, ठीक है। तो वो ओके सर। कंडीशन, हाँ वो कंडीशन वहां से निकल के आती है। तो द सिलेंडर ऑफ रेडियस, एक प्रॉब्लम है जो कि बेस्ड ऑन योर लास्ट कॉन्सेप्ट, है ना, जो हमने अभी लास्ट कॉन्सेप्ट क्लासरूम में डिस्कस करा था 1/h वाला, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो लेट अस सी कि कैसे करेंगे। तो यू हैव टू शो दैट द इक्विलिब्रियम of beam will be stable or unstable according as B is less than or greater than 6. ओके। तो दे आर सेइंग कि हमारे पास जो अगर एक यूनिफॉर्म बीम है जिसकी थिकनेस 2b है और एक सिलेंडर है, तो उसके ऊपर वो हमारे पास रेस्ट कर रही है। लाइक दिस इज अ सिलेंडर, ये सिलेंडर है। तो इसका जो आपका क्रॉस सेक्शन पोर्शन है या फ्रंट पोर्शन है वो सर्कुलर होता है ना, सिलेंडर का जो फ्रंट, उसके ऊपर ऐसे एक कह सकते हैं पटरा, एक बीम इस तरीके से रखी हुई है ना, इस तरीके से सिमेट्रिकली है, मतलब दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस इस तरीके से ये रखी हुई है, ठीक है। और जिसकी थिकनेस 2b है, मोटाई इसकी 2b है। और ये जो हमारे पास सिलेंडर है ना, उसकी जो हमारे पास रेडियस है वो ए है, रेडियस ए है सिलेंडर, ठीक है। तो कंडीशंस हमको पता है सारी, है ना। तो उन कंडीशंस की हम बात करेंगे। तो यहाँ जैसे हमने जब पढ़ा था, तो वहां पर एक हमारे पास स्पेयर होता था इस तरह, उसके ऊपर एक हमारे पास स्पेयर ही हम रखते थे, और उसकी रेडियस होती थी स्मॉल और इसकी कैपिटल आर। और अगर हाइट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एच होती थी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हम फार्मूला लिखते थे 1/h के अंदर, है ना। यहाँ पर नीचे तो लाइक का स्पेयर, लाइक का सर्कल है, बट ऊपर हमारे पास बीम है, तो बीम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दैट विल बी
एट द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस बीम, यहाँ पर होगा कहीं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर थिकनेस 2p है तो हाफ ऑफ द बीम की थिकनेस मतलब b डिस्टेंस पे, तो h यहाँ पर क्या हो जाएगा b, और जो अपर बॉडी है उसका जो स्मॉल r है दैट विल बी इन्फिनिटी बिकॉज इट्स लाइक अ प्लेन। हम यही चीज कल समझाने वाले थे, तो डिडक्शन सब की हम बात कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि अगर प्लेन है हमारे पास तो उसकी जो रेडियस होगी वो तुम्हारे पास एज ए इन्फिनिटी वी विल टेक, है ना, वो इन्फिनिटी रखी जाएगी और उसके आधार पर हमारी कैलकुलेशन होगी। तो इसमें क्या है कि अगर हम सिमेट्रिकल बीम हम रख देते हैं हॉरिजेंटली तो वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, तो आपको शो करना है इट विल बी स्टेबल इफ दिस b इज लेस देन a, और इट विल बी अनस्टेबल इफ b इज ग्रेटर देन। तो जो सिमिलर फार्मूला जो हम लोगों ने कल ड्राइव करा था उसी को कर लेते हैं। तो राइट द सॉल्यूशन ऑफ इट, यू कैन राइट हियर we know that the equilibrium is stable, we know that this equilibrium is stable if this 1 upon h, यही पढ़ा था ना, 1 upon h is greater than 1 upon r plus greater than plus 1 upon capital R, and unstable if this is 1 upon h, if 1 upon h is less than 1 upon r plus 1 upon capital R, है ना। So in this problem here we have क्योंकि h इज द डिस्टेंस ऑफ, तो ये जो मिडिल पॉइंट है इस पे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, तो h बराबर यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल b, एंड कैपिटल R, और जो हमारे पास जो लोअर स्फीयर होता था लोअर सर्कुलर उसकी रेडियस, तो दैट इज गिवन a, और जो स्मॉल r है दैट विल बी इन्फिनिटी। So we have this 1 upon small r plus 1 upon capital R if we are going to calculate. So this will be 1 upon infinity and this is plus 1 upon a. So you will get this is 0 plus 1 upon a, and that will be equal to 1 upon a. So let us put it here. So हमारे पास जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसके लिए 1 upon h is greater than 1 upon r plus 1 upon capital R. It means this 1 upon h is greater than 1 upon a, है ना। So you can say so for stable equilibrium, you can just write here stable equilibrium, this is 1 upon h is greater than 1 upon a, and h you know that 1 upon b है, so this is 1 b है h तुम्हारे पास is greater than 1 upon a, और यहाँ पर जब आप निकालोगे तो this a will be greater than b, और we can say this is b is less than a। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, तो इसका मतलब है दिस इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम विल बी स्टेबल इफ दिस b इज लेस देन a। तो पहला जो रिजल्ट था वो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट फॉर अनस्टेबल this equilibrium will be 1 upon b is less than 1 upon a. From here you will get this is a is less than b. Here you can say this is b is greater than। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम। तो ये आपको शो करना था, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने जो रिजल्ट पढ़ा उसका हमने यूज करके हमने अपने रिजल्ट को अपनी चीजों को शो कर दिया। ओके ओके ना। यस सर। ओके, तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज यहाँ पर जब आप भेजेंगे तो मेरे को शो हो जाता है। तो अगर मान लो किसी को, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। मैं तो बोलता रहूंगा क्या ही समझ में आ रहा नहीं आ रहा कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप लोग पार्टिसिपेट करते रहो। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।
Question number 2. So a hemisphere. Okay, I'm just taking here hemisphere. Hemisphere rests in equilibrium. On a sphere. A sphere of equal radius. Okay. So that so that the equilibrium is unstable when the curved surface of hemisphere एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिक बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। आप अपनी फिजिक्स के जो नोट्स है उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि किस ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है। जैसे अभी बीम था तो बीम का हमारे पास कहाँ होता है, उसके मिडिल में जो आपकी एक्सिस होती है उससे, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी इसके प्रॉब्लम्स को, इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ओके। And it will be stable when the flat surface of hemisphere rests on the sphere. जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। ओके, तो दिस इज योर प्रॉब्लम। इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर हेमिस्फीयर रेस्ट इन अ इक्विलिब्रियम ऑन अ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, देन वी हैव टू शो दैट द वही वाला ना, एक सेब रखा है उसके पास एक आधा कटा हुआ सेब रखा हुआ है, तो उसको रखने के दो तरीके हैं। एक फ्लैट पोर्शन है उसको हम रख दें, और एक ऐसे हम रिवर्स ऑर्डर में रख दें। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में रखेंगे तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर हम उसके फ्लैट पोजीशन को हम रेस्ट में रखते हैं उसके ऊपर, तो वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द स्फीयर एंड स्टेबल व्हेन द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द स्फीयर। ओके। तो इसमें दो चीजें हैं, तो पहले वन बाय वन करके हम चेक करते हैं। पहला केस कि हमारे पास समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। कुछ इस तरीके का है कि मान लो सपोज दैट इज अ स्फीयर, एक आधा कटा हुआ स्फीयर है, ठीक है। तो उसको रखने के दो तरीके हैं, एक तो हमने ऐसे रखा, कुछ ऐसे, ठीक। और एक दूसरा तरीका है कि इसको हमने ऐसे रखा। तो इनका कहना ये है कि अगर ये वाली पोजीशन है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है, अगर ये वाला रखने का तरीका है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है। मतलब इस तरीके से अगर रखोगे तो वो ज्यादा स्टेबल है, वो वहां पर टिका रहेगा, ठीक है। आर्यन मौर्य, आपने यस सर कुछ पूछा होगा सर। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर हमें, तो पहले हम पहला वाला केस डिस्कस करते हैं। Let us see, हम कैसे उसको देख पाएंगे कि वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो वही बात आएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हेमिस्फेयर का कहाँ एग्जिस्ट करता है ना, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो लेट अस से द केस 1। तो when the curved surface, भाई सभी लोग मैसेज करो, समझ में आ रहा है ना सबको, मतलब हमारी वॉइस और ये सारी चीजें। तो लाइट हैज गॉन, जस्ट अ सेकेंड हो जाते हैं। ये सब गुस्से में लाल हैं, आप लोग जो है रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, इसी वजह से। चलिए, तो व्हेन द कर्व सरफेस ऑफ द सरफेस रेस्ट ऑन अ स्फीयर, ओके। तो इसको देख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का अगर हम इसको फिगर आउट करें, तो वी कैन जस्ट सी कि ये हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर, और इसके ऊपर हम ये कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसे। बड़ा नहीं है सेम ही, क्योंकि सेम रेडियस के है ना। तो यहाँ पर इसमें है भी, तो सर्कल हम ले सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करने का ऑप्शन है, एंड कैन ड्रॉ सर्कल, है ना। जो चीज ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम मेहनत करें, और इसको ऐसे कुछ, ये मान लो ये हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे। इसका सेंटर हमारे पास है, तो इसकी जो इसके रेडियस है वही हमारे पास इसकी रेटेड है, इसका यहाँ सेंटर होगा। तो इफ आई एम जस्ट ज्वाइनिंग दिस टू, वी विल गेट अ वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो कुछ इस तरीके से, कुछ इट इज अ स्फीयर, so it will be like looks like this। तो लेट्स सी कि हम कैसे करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेमिस्फीयर कहाँ होता है, दैट इज अ 3a/8 डिस्टेंस, है ना, हाइट से। तो यहाँ पर लिखिए, सिंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजी ऑफ हेमिस्फीयर, हमने बोला ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन आपको आना चाहिए, जो ज्योमेट्रिक हमारे पास बॉडी होगी, इज ऑन द वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस vertical axis at a distance, at a distance, this distance is 3a/8 from the center, from the center। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अगर हमारे पास है कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी है, 3a/8, ओके। बट हमको ये हाइट चाहिए ना, ये वाली हाइट हमको चाहिए जिसको हम एच कहते थे। तो हमें क्या करना होगा, ए में से 3a/8 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तो यू कैन जस्ट से, सो दैट, सो द हाइट, हाइट h from the point of contact, from the point of contact is given by, वो हमारे पास अगर हमें h निकालना है, तो h इज इक्वल टू रेडियस a में से आप 3a/8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एंड यू विल गेट दिस इज 8a माइनस का 3a डिवाइडेड बाय 8, एंड यू विल गेट दिस इज योर 5a अपॉन, ओके, ओके और नॉट। और यू नो दैट दिस इज कैपिटल R इज जस्ट इक्वल टू a, बिकॉज जो नीचे स्फीयर उसकी रेडियस को हमने a लिया है, आई एम जस्ट टेकिंग रेडियस ऑफ द स्फीयर इज a, और जो स्मॉल r है वो भी तुम्हारे पास a है। तो अब तुम कंडीशन लगाना है स्टेबल और अनस्टेबल का।
तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट 1/r plus 1/r, and that will be 1/a plus plus तुम्हारे पास 1/a, and that will be equal to 2/, ठीक। so we have a which is this is 5a/8। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं 8। तो दिस implies what you got from here, this 1/h जो होगा वो हो जाएगा 8/5a, होगा नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर 8/5a है, तो अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेम बेस इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है, तो आप मल्टीप्लाई करिए इसमें 5 से। दिस इज 5/5a, तो दिस विल बी 10/5a। ओके, तो यू कैन सी क्लियरली कि दो 1/h 8/5a आ रहा है, और यहाँ पर 1/r प्लस 1 स्मॉल आर, वो हमारे पास 10/5a आ रहा है। इसका मतलब ये बड़ी क्वांटिटी है ना। तो दिस implies you can say clearly, this implies here this 1/h, this implies 1/h is lesser than 1/r plus 1/capital, ठीक है। since you can see here this 8/5a is lesser than this is 2/, क्लियर। तो ये कंडीशन किसकी होती है, अगर ऐसा कंडीशन हैपन होता है तो दैट कंडीशन फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो यू कैन से सो द इक्विलिब्रियम is unstable, क्लियर। तो ये हमारे पास केस फर्स्ट हो गया, जब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया इस रेस्ट में रखा गया था स्फीयर के ऊपर। अब दूसरा क्या है, फ्लैट जो हमारे पास सरफेस एरिया है उसको हम स्फीयर के ऊपर रख रहे हैं। ओके, तो लेट राइट द केस सेकंड। so when the flat area flat surface rest on the, आप लोग नोट करते रहिएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास आप कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर कि if the upper body, you can say upper body मतलब यहाँ पर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर explain plane surface in contact with lower sphere then we have, क्या है तुम्हारे पास, आर को इन्फिनिटी लेना है। अब यहाँ पर जो रेडियस है वो इन्फिनिटी, क्योंकि हमें प्लेन ऑफ कांटेक्ट होता है अगर तो हम वहां पर जो अपर स्फीयर होता है या अपर बॉडी होता है उसका जो रेडियस है उसको हम इन्फिनिटी रखते हैं। और कैपिटल आर तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल ए ही रहेगा। और अब यहाँ पर जो एच है दैट विल बी इक्वल्स टू 3a/2, है ना। क्योंकि अब हमारे पास जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो सेंटर अब हमारे पास नीचे की तरफ होगा। अगर इसको हम थोड़ा सा फिगर आउट करें तो यू कैन सी क्लियरली लाइक दिस कि दिस इज योर स्फीयर, सपोज दैट दिस इज योर स्फीयर, है ना। और इसके ऊपर अब ऐसे रखा हुआ है। हम्म, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज लुक्स लाइक अ प्लेन, ठीक है। तो प्लेन है तो इसकी जो रेडियस हम लेंगे वो इन्फिनिटी, स्मॉल आर को इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। और लेकिन सेंटर तो इसका यहीं पे है हेमिस्फीयर का, तो इसका जो
कह सकते हो कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहीं पर यहाँ पर कहीं होगा, जिसकी हाइट हमारे पास 3a/a, और इसकी रेडियस तो a है ही है, एंड वी चेक दिस इज r infinity. Clear? So from here, if you just take 1 upon h, it will be equals to 8 upon 3. So let us see. तुम्हारे पास अगर हम 1 upon स्मॉल r प्लस 1 upon कैपिटल R की बात करते हैं, तो दिस इज 1 upon infinity and plus this is 1 upon a, and here you will get this is 1 because it will be 0. ओके, तो हम देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं किसका, कुछ कुछ इस तरीके से, अगर हम इसको बेस सेम कर लेते हैं, 1/h में बेस क्या है 3a, तो हम 3 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दिस इज 3/3. तो हम यहाँ से देख पाएंगे कि हमारे पास बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, 1/h, है ना. तो क्लियरली यू कैन से, तो हियर यू कैन से दिस 1/h which is 8/3a, और ये हमारे पास 3/3, का मतलब 8/3a is more than 3/3a. तो 1/h is greater than 1/r plus 1 upon capital R, है ना. Since you can see कि this 8/3a is greater than 1/3. Clear? So in this case, this is the condition for the stable equilibrium. So you can say, so the equilibrium is stable. ओके, समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, तो अभी तो यहाँ पर क्या है कि लाइट भी चली गई है, और दूसरा है कि टाइम जो है मीटिंग का 5 मिनट ही बचा हुआ है. तो ठीक है, बाकी हम क्लासरूम में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा लेट हो गए ज्वाइन करने में, है ना. तो हम जिन जिन डिडक्शन की बात कर रहे थे उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है. थोड़ा 2-4 मिनट लगेगा, लेट अस राइट हियर. तो डिडक्शन क्या हमने निकाला था कि नंबर 1 हमारे पास है कि क्या हमारे पास उस कॉन्सेप्ट से चीजें निकली थी. तो पहली बात तो ये कि व्हेन इफ द अपर, यू कैन जस्ट राइट, अभी जो हमने यूज करा था प्रॉब्लम के अंदर, इफ द अपर बॉडी हैज अ प्लेन, हैज अ प्लेन, है ना. आपके टेक्स्ट बुक में लिखी भी हुई है, यू कैन राइट फ्रॉम देयर आल्सो. फेस इन कांटेक्ट, अगर प्लेन फेस कांटेक्ट है तो हम आर स्मॉल आर को इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है, विद द लोअर बॉडी, then this small r will be taken is infinity. And so we have this stable equilibrium. अब यहाँ पर 1/r वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको हम बात ही नहीं करेंगे. तो from there you will get this equilibrium for this is h is less than capital R, and unstable होगा equilibrium, unstable equilibrium for this is your h is greater than. ओके, नेक्स्ट डिटेक्शन क्या है कि if the lower body is a plane surface, then I'm just taking this capital R is equals to infinity, and so we have stable equilibrium, for this is h is less than small, and unstable
unstable equilibrium for this H is capital. ओके, वहां पर हमारे पास 1/r 0 हो गया था, यहाँ पर 1/R 0 हो गया। नंबर थर्ड डिटेक्शन है कि if the lower surface is concave, हमने इसकी भी बात करी थी। if lower surface is concave, then this r be taken negative, r is negative, and we have stable equilibrium for this is 1/h, तो जहां r था उसकी जब माइनस का r रख देंगे, स्मॉल r माइनस 1/capital R, and for unstable equilibrium we have 1/h is less than 1/r plus 1/. Clear? So these are deductions from the formula 1/h and 1/r plus 1/capital R. So okay, तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारा क्लासरूम लेक्चर होगा उसमें हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी प्रॉब्लम्स आप लोग करिएगा, अगर कहीं डाउट आता है तो यू कैन आस्क, है ना। ओके ओके एवरीवन, आई थिंक नाउ यू Yes, एबल, sir. हाँ नाउ यू एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि कैसे प्रॉब्लम्स करना है ना। ओके